कांग्रेस तब ज्वाइन करूंगा जब राहुल गांधी जी मुझे माफ कर देंगे। अभी तो मैं उनकी सपोर्ट कर रहा हूं, जो पाप किए थोड़े कम कर रहा हूं। गाना लिखना और गाना, ये सब तो जय भगवान उर्फ रॉकी मित्तल ने 2011 से ही शुरू कर दिया था। लेकिन तब ना तो इतना नाम होता था, ना ही इतना काम मिलता था। 2014 में देश की राजनीति पलटी, बीजेपी चुनाव जीती और देश में चल पड़ी मोदी लहर। बस यहीं से रॉकी मित्तल की जिंदगी और करियर बदलने लगा। मोदी मोदी वाले माहौल में रॉकी मित्तल को अवसर दिखा और वहीं से शुरू हुआ उनका नया सफर। मोदी की जीत से रॉकी की खुशी का ठिकाना न रहा। 20,000 से ज्यादा लोगों के लिए शानदार दावत दी। नरेंद्र मोदी के लिए उसी वक्त 40 से ज्यादा गाने लिखे और गाए भी। खुद के पैसे से इन गानों की 3 लाख सीडी बंटवाई। पहले ये खुद को सबसे बड़ा मोदी भक्त बताते थे। अब 10 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन मोदी भक्ति में डूब रहे रॉकी मित्तल ने अब करवट ली है। 2024 में देश की राजनीति एक और यू टर्न ले चुकी है। मोदी से ज्यादा राहुल गांधी की चर्चा होने लगी। रॉकी मित्तल को नया अवसर दिखा। जो रॉकी कभी बीजेपी के स्टार प्रचारक हुआ करते थे, आज उनका मोह बीजेपी से भंग हो चुका है। 10 साल से ज्यादा समय तक मोदी मोदी करने वाले रॉकी मित्तल अब अपना सर पीट रहे हैं। ये सब किया ही क्यों, ये सोच रहे हैं। अब रॉकी मित्तल का नया प्यार है कांग्रेस और राहुल गांधी। मोदी मोदी करते हुए खूब उल्टे सीधे गाने गाया करते थे, राहुल गांधी के खिलाफ बोला करते थे, लेकिन अब बार बार माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जो किया उसके लिए पछतावा है। लगने लगा कि जो किया गलत किया। रॉकी को राहुल का दिल अपने गानों से ज्यादा साफ सुथरा नजर आया। कांग्रेस ने इस बात का बुरा नहीं माना कि रॉकी ने बीजेपी और मोदी की भक्ति में क्या क्या किया, क्या क्या कहा और क्या क्या गाया। रॉकी ने राहुल गांधी के लिए एक और गाना बनाया। इस बार ये गाना राहुल की गुस्ताखी में नहीं, बल्कि उनके शान में उनके कसीदे पढ़ते हुए गाया और माफी मांगते हुए गाया गया। अब रॉकी गाते घूम रहे हैं, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। रॉकी अपने गाने लिखते हैं, खुद गाते हैं और अपने YouTube चैनल पर शेयर भी करते हैं। हालांकि उनके गानों की ट्यून कभी भी ओरिजिनल नहीं होती। रॉकी का कहना है कि बीजेपी में रहते हुए 14 साल तक राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने गीत गाए, लेकिन उन्हें इसके बदले कुछ नहीं मिला और इसी के साथ कांग्रेस ने भी उनसे कुछ नहीं कहा, कोई केस दर्ज भी नहीं करवाया, कोई शिकायत नहीं की। राहुल गांधी के इसी बड़प्पन से रॉकी का हृदय परिवर्तन हुआ। एक इंटरव्यू में रॉकी ने कहा था कि 14 साल तक मैं बीजेपी के लिए गीत गाता रहा, कभी उनसे पैसा नहीं लिया, उसके बदले में केस और मुकदमे मिले। साल 2011 में रॉकी ने बीजेपी के लिए काम करना शुरू किया था। तब पूरी दुनिया में कोई नहीं कहता था कि नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे। मोदी पीएम बने और रॉकी उनके लिए गाने गाते रहे। बीजेपी बड़ी खुश होती थी रॉकी से। 2016 में बीजेपी ने पब्लिसिटी एडवाइजर बना दिया। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने हरियाणा कला परिषद का चीफ एडवाइजर बना दिया, लेकिन वो नाराज हो गए थे। इस पद को छोटा बताया था, कहा था कद से छोटा पद मिला है। रॉकी ने राहुल के लिए एक और गाना लिखा और गाया था, जिसे 16 जून 2019 को YouTube पर अपलोड किया गया था। इस गाने के बोल थे, इटली चले मम्मी नानी के घर, मोदी शाह से लगने लगा डर, अमेठी भी हमसे हमारा छीना। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस गाने के बाद हरियाणा कांग्रेस ने रॉकी को चेतावनी दी थी। कहा था कि अगर रॉकी मित्तल ने 1 हफ्ते के अंदर इस गाने के बोल को लेकर माफी नहीं मांगी तो रॉकी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया जाएगा। पार्टी ने कहा था कि इस गाने में राहुल गांधी की पर्सनल लाइफ का जिक्र किया गया है। वहीं रॉकी ने इस पर जवाब दिया था, कहा था कि राहुल एक पब्लिक पर्सनालिटी हैं, ऐसे में उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी कर सकता है। रॉकी मित्तल जो गाने राहुल और कांग्रेस के खिलाफ बनाते थे, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते थे, उसमें उन्हें कोई बुराई नजर नहीं आती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद की तुलना सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु और सुखदेव से की थी। कहा था कि ये देश के लिए कुर्बान हुए थे, हमारी मौत भी ऐसी ही हो जाएगी। उन्होंने कहा था उन्हें उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं देशभक्ति के गीत गाता रहूंगा। रॉकी के गानों में मोदी के लिए जितना प्यार नजर आता था, उतनी ही नफरत राहुल गांधी के लिए भी छलकती थी। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आज राहुल गांधी की तारीफ में रॉकी कुछ और ही कहते हैं। कांग्रेस तब ज्वाइन करूंगा जब राहुल गांधी जी मुझे माफ कर देंगे। अभी तो मैं उनकी सपोर्ट कर रहा हूं, जो पाप किए थोड़े कम कर रहा हूं।
जो कांग्रेस से आके बीजेपी में आके कांग्रेस पे कटाक्ष करते हैं, पहले वो अपने गिरेबान में झांकें कि पहले तुम्हारी दुकान कहां थी। वो भी उसी बाजार में दुकान में बैठे थे। रॉकी मित्तल कोई दुकान नहीं खोल के बैठा। रॉकी मित्तल कोई पद नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेरे प्रदेश की सरकार अच्छी कौन बना सकता है। ये जाट नॉन जाट हिंदू मुस्लिम मैंने बहुत किया। नेहा जी मैंने बहुत नफरत फैलाई है, कसम से बहुत नफरत फैलाई है। इतनी नफरत तो किसी ने भी नहीं फैलाई। मुझे भी लगता था कि हाँ बस ज्यादा से ज्यादा नफरत फैलाओ, जितनी नफरत फैलाओगे भाजपा में उतना बड़ा पद पाओगे। वैसे एक बात तो है, बड़े ईमानदार हैं आप, मतलब आप खुद मान रहे हैं कि आपने नफरत मैं खुद मान रहा हूं, तभी तो माफी मांगता फिर रहा हूं। आपको बता दें साल 2019 में रॉकी को सरकार की पब्लिसिटी सेल का चेयरमैन बनाया गया था। इसके बाद वो फिर से चर्चा में आए थे। वजह थी उन्होंने 2019 के चुनावों में कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विवादित गाने बनाए थे, जिसमें अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया गया था। इस समय वो एक और सुधार कार्यक्रम के डायरेक्टर भी थे, लेकिन वो सरकारी ऑफिस से गायब ही रहते थे। बाद में आचार संहिता खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि वो चुनावों में पीएम मोदी के लिए प्रचार कर रहे थे, कई गाने बना रहे थे, इसीलिए वो अपने सरकारी ऑफिस से दूर थे। आपको बता दें 1 अगस्त को बीजेपी छोड़ते हुए रॉकी मित्तल ने आरोप लगाया था कि उन्होंने बीजेपी के लिए निस्वार्थ काम किया, लेकिन पार्टी ने उनके काम को अनदेखा किया। रॉकी मित्तल ने जब बीजेपी छोड़ी तब उन्होंने पीएम मोदी को संबोधित अपने इस्तीफे की कॉपीज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम नायब सिंह सैनी और राज्य बीजेपी प्रमुख मोहन लाल बडोली को भी भेजी थी। रॉकी ने आरोप लगाया कि पिछले 4 सालों में उन्हें परेशान करने के लिए उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए। कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान रॉकी मित्तल को कहीं ना कहीं ये इच्छा मन में थी कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी, लेकिन उससे पहले ही रॉकी मित्तल ने अपना यू टर्न लेते हुए कांग्रेस की तरफ मुख कर लिया। अब देखना होगा मोदी मोदी करने वाले रॉकी मित्तल अब मोदी के ही खिलाफ अपने गाने आगे आने वाले समय में कैसे बनाएंगे, ये देखने लायक होगा। फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी। इस तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।